ये रसूलुल्लाह की उम्मत को याद करवाता है। इसी माह मुबारक की 18 तारीख को गदीर के मैदान में मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा आपके मुबारक हाथ को पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली अल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसी माह मुबारक में ज़ुन्नुरैन दोहरे दामाद मुस्तफ़ा शहीद मजलूम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत भी है। हम अहले अदब हैं, अल्लाह के फजल से बात सहाबा की आए तो भी हमारे चेहरे रोशन हैं। मुफ्ती साहब से लेके जनाब पीर साहब तक, इन सारे हजूर के गुलामों तक सबको देखें। हुजूर के सहाबा की बात करें ये फिर भी राजी हैं, मेरे आका की आल की बात करें ये फिर भी राजी हैं, मेरे आका मौला के दीन की बात करें ये फिर भी राजी हैं। क्यों? हमारे हजरत फरमाया करते थे ना असी कालियां ना कालियां गल्लां करने असी चमकदे हुए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकदियां हुई। बस बात इतनी सी है, बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बच्चे भी, उनके वालिदैन भी। आपने लफ्ज़ हाफिज को आम समझ लिया है, बरोज़ हशर इसके प्रोटोकॉल का आपको पता चलेगा कि हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे सजा हुआ ताज, जिसको देख के लोग समझेंगे कि ये शायद कोई बहुत बड़ा अल्लाह का बरगजीदा बंदा, हत्ता के बाद अंबिया तक ख्याल करेंगे कि ये नबी आ रहे हैं, तो आवाज आएगी नहीं। अंबिया की शान तो बड़ी ऊंची है, उनके मकाम तो बड़े बुलंद हैं, वो तो जब आएंगे तो उनकी शान के क्या कहने, ये तो हाफिज कुरान के वालिदैन आ रहे हैं। सब्र कीजिए, ये सारे शान मर्तबे किस वजह से मिले? रसूलुल्लाह की वजह से। आबाब जी वकार, और उससे भी अगली चीज जो जरूरी है, दस्तार बंदी की महफिल हो तो भी जरूरी, मिलाद की हो, मेराज की हो तो भी जरूरी कि इस कौम को जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किया जाए। ये याद रखें। अच्छा, ताजदारे खत्म नबूवत रसूल के गुलाम, मौत भी कबूल, जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल, ताजदारे खत्म नबूवत। तो जिन लोगों को अपने ईमानी कमजोरी की वजह से हजरत उस्मान गनी पाक में कोई ऐब नजर आता है, उनको इतना सोचना चाहिए ये शान सिर्फ उस्मान गनी की है 1.25 लाख सहाबा में से, कि जिसके हाथ को रसूलुल्लाह ने भी अपना हाथ कहा और अल्लाह ने भी अपना हाथ कहा। जब खबर आई कि हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए, रसूलुल्लाह ने जिहाद के ऊपर बैत, हजरत उस्मान गनी की इतनी शान है, 1400 बंदे से हुजूर ने बैत ली, जिन्हें बैत रिजवान वाले सहाबा कहते हैं। सब ने बैत कर ली तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये हाथ मेरा उस्मान की तरफ से है। उस्मान ने भी बैत की तो सबके हाथों के ऊपर रसूलुल्लाह ने अपना हाथ रखा, फरमाया ये मेरे उस्मान।
और हुजूर ने जब अपना हाथ रखा तो अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, यदुल्लाह है फौका यदी, अल्लाह का हाथ इनके हाथों पे। तो जिसके हाथ को अल्लाह अपना हाथ कहे, तसव्वुर कीजिए जिसके हाथ को रसूलुल्लाह अपने हाथ को, जिसके हाथ की तरफ से बतौर जामिन या किफाया गवाही दे कि ये उस्मान का हाथ है, उसके बारे में कोई बंदा बात करे। मैं इन हालात में, इस ऐसे मौके पे कोई सख्त बात नहीं करना चाहता, हजरत बुल्ले शाह का सहारा ले। किसी बंदे को हमारी बात समझ ना आए तो बाबा फरमाता है, फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दे दरिया चला, मच्छियां वांगों टुबियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका, पहले अपनी मैं मुका। लिहाजा पहले अपने गिरबान में झांकें, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो हजरत उस्मान पाक का एक दुश्मन था, सैयदना सिराजुल उम्मा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के मुबारक जमाने में। आपको पता चला कि मेरा एक पड़ोसी है, खुद को मुसलमान भी कहता है, मोमिन भी कहता है, और हजरत उस्मान के बारे में जुबान दराजियां भी करता है। तो आपने उसको बुलाया, फरमाया यार मुझे पता चला है तुम्हारी बेटी जवान है। उन्होंने कहा जी हाँ जी। फरमाया एक बंदा है तो बड़े पैसे वाला, लेकिन ईमान के मामले में डामाडोल है, ईमान की कोई कंफर्म नहीं है कि मुसलमान है कि नहीं है। तो लड़ने लगा, कहने लगा हज़रत साहब मैं एक मुसलमान हूं, मेरी बेटी के लिए आप ऐसा रिश्ता कैसे कह सकते हैं जिसका ईमान ही मशकूक है। आप अजीब बंदे हैं, आप इतने बड़े आलिम हैं, आपको मैं अच्छा समझता था, अफसोस की बात है कि आप हमारी कदर ही नहीं की आपने, मेरी बेटी के लिए ऐसा बंदे का रिश्ता आपको मिला है। आपने फरमाया खुदा के बंदे, तू अगर इतने अरसे बाद अपनी बेटी के लिए मशकूक बंदा नहीं पसंद कर सकता, तो जिसके घर में यके बादी करे रसूलुल्लाह की 2 बेटियां गई, उसके बारे में बात करने से पहले सोच तो सही तू बात किसके बारे में कर रहा है। और अब तौबा कर, अपने अमाल की इस्लाह कर। पंजाबी में कहे तो ये नजरिया रख कि मैं नौकर आल सहाब दहा कर, जिक्र दुहा दा गली गली, मैं नौकर आल सहाब दहा कर, जिक्र दुहा दा गली गली। ए नूर ने दोनों अखियां दे, ए नूर ने दोनों अखियां दे, मैं हाँ सुनवादा गली गली, मैं नौकर आल सहाब दहा कर, जिक्र दोहादा गली गली। इको रहबर आल सहाब दहे, एक हन हिक हिन हिक रहस, हिको रहबर आल सहाब दहे, एक हन हिक हिन हिक रहस में, जिड़ा हिक ना आखे फितना है, जिड़ा हिक ना आखे फितना है, झगड़े करवादा गली गली, मैं नौकर आल सहाब दहा कर, जिक्र दुहादा गली गली। ताजदार खत्म नबूवत। बस हमारी इतनी बात, आज भी मौका है रसूलुल्लाह के दीन के करीब आ जाइए, आज भी मौका है रसूलुल्लाह की शरीयत के पास आ जाइए। जो हजूर का गुलाम है उसकी अदब एहतराम के मामले में गर्दन झुका दी। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे,
अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, ये जाए तहकीक नहीं है, जाए अदब है। जाए तहकीक नहीं है, जाए अदब है। जब हजूर के अहले बैत की बात आ जाए, जब रसूलुल्लाह के सहाबा की बात आ जाए, तो वहां पे अपनी तहकीकों के चक्कर में ना पड़ जाया करो। वहां पे गर्दन झुका के कहा करो, या रसूलुल्लाह आपकी गलियों के तो जो तिनके हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो सहाबा और अहले बैत की तो शान नहीं बराबर। ऊंच बोले। इससे आगे चलिए। ये थे खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी। अब खलीफा चारम मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा, उनकी बात करें, जिनको गदीर खुम के मौके पे मेरे करीम आका ने हाथ में हाथ डाल के ऐसे हाथ बुलंद फरमा के मेरे करीम आका ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कि एक दो अफराद ने मेरे करीम आका के बारे में मेरे करीम आका के आगे हजरत मौला अली पाक के मुताल्लिक जब शिकायत लगाई, तो रसूलुल्लाह को अली पाक की शिकायत लगाने का अंदाज पसंद आया नहीं। इसलिए मेरे आका ने वजाहत के साथ फरमाया, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? क्या मेरा हक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जानों से ज्यादा नहीं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। तो आपने फरमाया, सुन लो फिर, जिस जिसका मैं मौला उसका, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और मेरे आका ने फरमाया, करीम आका ने इरशाद फरमाया कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युग़्बिदुका इल्ला मुनाफिकुन। अली आपसे मोमिन प्यार करेगा और मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। सारी रात आप हमारे सामने अली अली करें, हमारे माथे पे बल नहीं। सारी रात हमारे सामने आप जिक्र खैर करें हजूर के सहाबा का, हजूर की आल का, हमारे माथे पे बल नहीं आएगा। क्योंकि मेरे करीम आका ने फरमाया, अली तुमसे मोमिन प्यार कर, मुनाफिक बुग़्ज़ रखते हैं। लिहाजा किसी मुनाफिक को मसला हो तो हो, लब्बैक वाले अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मेरे आका मौला के जानिसार हैं। हम तो जब भी मुश्किल से मुश्किल वक्त आता है, नारा लगता है हैदर हैदर, बाल करके नारा लो हैदर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, तेरी खाक में है शरर अगर तो ख्याल फक्रो गिना न कर, कि जहां में नाले शरीर पर है मदार कुव्वत है दरी। नारे हैदरी। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। लिहाजा बात इतनी सी है कि जब बात रसूलुल्लाह के सहाबा की आ जाए, हजूर की अहले बैत की आ जाए, तो तहकीक के घोड़े नहीं भगाने, अदब से गर्दनें झुका देनी, अदब से गर्दनें झुका देनी। ले जी, अली पाक बाएं हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ने वाला। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जब दरे रसूल के ऊपर कोई गुंडा बन के आए तो उसको प्यार से मोहब्बत से नहीं बात करते, बल्कि अली पाक के अंदाज से उसको समझाते। जब मरहब आया और कहता आया कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, मैं बड़ा गुंडा हूं, मैं बड़ा बदमाश हूं, 1000 बंदे से अकेला लड़ सकता हूं, किसी की जरूरत है मेरे सामने आए, तो हजरत अली पाक ने ये नहीं कहा कि आए बैठ के बात करते हैं, आप हमें समझाएं, हम आपको समझाते हैं, मोहब्बत से कोशिश करते हैं मसला हल हो जाए। बल्कि आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, बड़ा मान है तुम्हें कि तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा है, आ मुकाबले पे तेरे सामने कोई आम बंदा नहीं है, मैं वो हूं कि सम्मतनी उम्मी हैदरा
मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस इतनी गुजारिश है, अली कुरान से मोहब्बत रखने। हमारे बच्चे माशाल्लाह हाफिज कुरान बने, दस्तार सजी इनके सर पे, तो ये याद रखिए कि अली पाक वो हस्ती जिनके घर में बच्चों को लोरियां भी कुरान की दी जाती, इसलिए नेज़े पे शहजादा कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो ये सिर्फ सैयदा पाक के दूध की तासीर नहीं है, इसमें मौला अली के खून की तासीर भी शामिल है। ये दो दो तासीरें जमा हुई हैं तो ये शानें मिली हैं कि नेज़े के ऊपर भी शहजादा कुरान पढ़ रहा है। लिहाजा आज सदियों बाद यहां पे 10 चक के अंदर किसी भी बंदे को, बड़े से बड़ा बंदा अपने आप को कहे कि मैं तारीख का बहुत माहिर हूं, उसे कहें बाकी तारीखें छोड़ें, आप अपने 5वें 7वें नंबर के जो दादाजी हैं उनकी वफात का दिन बताएं, उनका वक्त बताएं, कैफियत बताएं, उन्हें क्या हुआ था और किस तरह वो दुनिया से गए, तो जवाब आएगा कि मुझे पता नहीं है। और यहां 10 साल के किसी बच्चे को कहें बेटा खड़े होके बता कि 10 मुहर्रम जुमे का दिन 61 हिजरी करबला में क्या हुआ था, तो बच्चा तुम्हें बताएगा कि लख्ते जिगर हैदर कर्रार हजरत हुसैन इब्न अली ने करबला में खड़े होके नाना के दीन पे पहरा दिया। सदियों बाद अगर ये मंजर है, दुनिया कहने पे मजबूर है, तो ये सिर्फ खून अली की बरकत है और तरबियत सैयदा खातून जन्नत पाक की बरकत है कि दुनिया सदियों बाद भी कह रही है या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना। पढ़िए पढ़िए या हुसैन इब्ने अली तेरा या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना। बस इतनी सी गुजारिश, उनके किरदार को याद रखिए, वो निकले क्यों इस्लाम के लिए। 1.25 लाख सहाबा से लेके करबला के अंदर 72 जानिसारान, उन सब तक जहां भी नजर करेंगे तो सिर्फ इस्लाम की हमदर्दी नजर आएगी और कोई जाती मकसद नहीं। और इस्लाम के लिए कुर्बान होने वालों का नाम इस्लाम की वजह से क़यामत तक जिंदा रहेगा और रहता भी है। आज सदियों बाद हम जिक्र कर रहे हैं उन पाक हस्तियों का जिन्होंने इस्लाम के लिए जाने दी। वजह ये उनका ईमान था, नजरिया था कि कोई गुल, सुभान अल्लाह, ये मेरे बाबा जान का फैजान है कि बच्चे बच्चे की जुबान पे ये शेर आया है, लिखा सैयद किफायत अली काफी ने है, और अगर मेरे जैसे मिस्कीनों तक भी इस कलाम को सही माने में पहुंचाया है वो किबला बाबा जी ने पहुंचाया, और आपके हुक्म पे नाचीज ने पढ़ा तो ये पूरी दुनिया तक पहुंचा कि या हुसैन बिन, कि ये पूरी दुनिया तक पहुंचा कि कोई गुल रहेगा ना चमन, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन।
ये यकीन से याद रखिए चौधरी और आजो गुजरो मलको जितने भी रसूलुल्लाह के गुलाम हो दिल की तख्ती पे लिख लीजिए इस्लाम के लिए कुर्बानी दे जाए सही पुत्र खानों का इल्म दीन ही क्यों ना हो 96 साल गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया कह रही होती है गाजी तेरे जानिसार। ये सारी शान हजूर की वजह से है क्योंकि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा नाम शाहने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नमो निशाने पंजतन रह जाएगा बस रसूल दीन। वजह सिर्फ इतनी है कौले नबी हमारे बाबा जी शेर पढ़ते थे है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर 10 शक वालों की पंजाबी जुबान में कहूं ते साडे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान ओ मेरे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं किसे ताजदारे खत्म नबूवत अहबाब जी वकार याद रखिए सब कुछ इधर रह जाना है साथ आपके कोई चीज जाएगी तो वो आपके नेक अमल होंगे और अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत इसलिए बनाई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला ताकि आपकी सबकी आजमाइश हो कि आप में से कौन अच्छे अमल करता है। गुजारिश इतनी है कुरान ताकों में रखने के लिए नहीं आया कुरान अमल करने के लिए आया। ये सिर्फ मुर्दों पे पढ़ने के लिए नहीं आया ये कुरान लोगों को जिंदगी बख्शने के लिए आया है। हजरत साहब हमें आके कहते हैं बंदा बीमार है पता नहीं सा औखे ने बचदा है तो बच जाएगा जाने तो लगा जाएगा आओ जरा यासीन पढ़ दो। आपने यासीन शरीफ को भी मौत का टीका समझ लिया है कि बस जब किसी के सांस मुश्किल हो तो बाजी जल्दी मर जाए इसलिए पढ़ी जाती है जबकि कुरान तो जिंदगियां बांटने के लिए आया। तो इस कुरान को समझें ये कुरान तो बताने के लिए आया है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी। वो एक डॉक्टर था अंग्रेज तो उसने एक बार तनकीदी नजर से जायजा ले रहा था इस्लाम का कि ये चीज समझ में नहीं आती ये नहीं आती ये नहीं आती। तो ऐसी बातें सोचता सोचता अचानक जब इस हदीस पे पहुंचा ना कि जब कज़ाए हाजत के लिए जाओ तो पहले बायां पांव आगे रखो फिर दायां पांव रखो और जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले दायां पांव रखो। पंजाबी दसा गल जरा समझ आ जाए सारे नूं। कहना मैं परेशान हो गया कि ऐ केड़ी गल हुई पैर भावें सज्जा रख लो भावें खब्बा रख लो मसीत जान लगे सज्जा पैर अगे कहना इहदे ते मैं बड़ा अरसा मजाक उड़ाया
ते अचानक कहता दिल दे उत्ते तहकीक करदियां दिल दे दौरे दे उत्ते मैं एक नतीजे ते पहुंचा कि चलते 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 बंदे नूं अगर दिल दा दौरा पै जाए तो उनका सज्जा पैर अगर अगे होगा तो वह मुंह के बल जमीन ते गिरेगा, ते अगर खब्बा पैर अगे होगा तो वह कंड दे बरने पिछे डिगेगा। कहना फिर मैनू मुहम्मद अरबी की गल समझ आई कि जिन्हें अपनी उम्मत नूं आख्या कि मसीते जा रहे होवे तो सज्जा पैर अंदर रख ताकि जिस वेले जाए तो खुदा दे घर गिरे। अगर एक ही पैर अंदर है तो एक बाहर है, तो सज्जा पैर तेरा आगे अंदर होवे मौत आवे तो खुदा दे घर चले। जदों बाहर निकले पहले खब्बा पैर अंदर रख ताकि अगर उस टाइम तेरी मौत है तो खब्बा पैर बाहर होवे ताकि गिरे तो पिछे खुदा दे घर च गिरे, बाहर जाके खुदा दे घर दे बाहर मौत ना आवे। ते जे वाशरूम जाए तो पहले खब्बा पैर अंदर रख ताकि मौत अगर आई होवे तो अंदर ना मरे बाहर आके मरे। मिर्जा कादियानी की तरह गंदी मौत ना आए, गंदी जगह ते ना जाए बल्कि इज्जत वाली जगह दे उत्ते तेरा रूह निकले। ते जदों बाहर निकलन लगो सज्जा पैर बाहर रखो ताकि उस वेले मौत आई होवे तो जल्दी जल्दी फिर तू बाहर ही करे ताकि गंदी जगह ते तेरी मौत ना आए। उस वेले कहना मैं कलमा पढ़ लिया कि इतना अजीम नबी जिन्हें दिल दे डॉक्टर सदियां बाद जड़ी गल ते तहकीक करते हैं 14 सदियां पहले उन्होंने हाल ही दस के टल गया। लिहाजा उसे करीम नबी ने इरशाद फरमाया है कि जदों मां प्यो बुढ़े हो जान उनके अगे उफ नहीं करनी। उसे सोने नबी फरमाया मां प्यो नूं एक नज़र मुहब्बत नाल वेखो मकबूल हज दा सवाब मिलता है। उसे करीम नबी फरमाया मनजारा कबरा अबवैह फी यौमिल जुमात कतबल्लाहु लहू हज्जम मबरूरा। जुमे दे दिन मां प्यो दी कबर दी ज़ियारत करोगे मकबूल हज दा सवाब मिलेगा। उसे नबी फरमाया है कि जनाब जिवें नमाज रोज़ा जरूरी है इवें उशर देना भी जरूरी है। ते अपनी फसलों का उशर भी दिया करो ताकि ओलियां तो बचे रहो। ए जिहड़े ओले पैंदे ने लोगों के उशर ना देण दी वजह तो पैंदे ने ते तुसी अपनी ज़मीनां दा उशर दिओ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सिर्फ खावन वाली चीज़ों ते उशर नहीं बल्कि जानवरों वास्ते चारा भी अगर लाया जाए तो उनके अंदर भी उशर है। ते अगर पट्ठे 1 एकड़ लाए ने तो उनके अंदर कम अज कम 8 मरले उशर जरूरी है। समझ आई? क्यों? जेड़ी जमीन बारानी नहीं, जेड़ी जमीन मुल दे पानी नाल सैराब की जाए उनका होंदा 20वां हिस्सा। ते एक कनाल किन्ने मरले होंदे ने? 20 मरले। ये तो तुहानूं पता है माशाअल्लाह। ते एक एकड़ च कितनियां कनालां होंदियां? 8। लिहाजा हर एकड़ दे विच 8 मरले भावें मुंजी होवे कणक होवे भावें पट्ठे लगे होन ज्वार होवे जंतर होवे बाजरा होवे अल्लाह दी राह विच इंज देनी जरूरी है जिवें नमाज पढ़ना जरूरी। हुण तुसीं ये ना आख्या जे कि मौलवी झोली अड लएगा ते आखेगा मैनू कुछ दिओ मैनू ना दिओ ना मैं मंगण आया। तुहाडे जो मुहल्ले दे अंदर गरीब ने यतीम ने मिसकीन ने बेवा औरतां ने जिहड़े सवाल नहीं करते अपनी सफेद पोशी की वजह तो खुदा का खौफ करदे होया उन्हां लोगों के घर बगैर मंगे पहुंचाओ। हजरत इमाम हसन पाक को उन्हां दा हमसाया आया आके कहने लगा हजरत जी मैनू 10-12 दिरहम उधारे लभ जान। आप अंदर गए तो 12,000 दिरहम दी थैलियां लिया के उन्होंने दे दित्तियां। ते कहने लगे यार ये सारे तेरे हो गए ते मेरे ते नाराज ना होवी मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकिया। वो रोन लग पिया कहंदा मैं उधारे 10 रुपए 12 मंगे तुसी 12,000 दिरहम दे दिते ते उतू कहंदे हो मेरा हक भी अदा नहीं होया। मेरा हक की सी? फरमा तू मेरा हमसाया है तेरा हक ये सी तेनू मंगना ना पैंदा तेरे चेहरे की उदासी तो मैनू पूछना चाहिए सी यार तेनू परेशानी की। ये सानू अपने गिरेबान झांकना चाहिए कि साडे मुहल्ले दे अंदर गली दे अंदर बाजार दे अंदर हमसायां दे अंदर कितने जरूरतमंद ने कितने परेशान ने कितने दियां धीयां जवान ने जेडे रुखसती वास्ते परेशान ने कितने दे मां प्यो बीमार ने जो दवाई वास्ते परेशान ने कितने दे ना हक जेलों में पे ने जेडे उन्हां दे केस लड़न तो परेशान ने। अज हजूर दी उम्मत दे कम आओ ताकि बरोज़े हशर रसूलुल्लाह तुहाडे कम आओ। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। ओ गैरत दा पैकर जिन्हें फांसी दे फंदे ते झूल के दुनिया नू दसिया जे इज्जत चाहते हो तरीका इको है करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक
जान, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं करूं तेरे नाम पे जान फिदा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह ताला बानिया ने बज़्म, शुरकाए बज़्म और खास तौर पे हुफ़ाज़ किराम और उन्होंने वालिदैन और जितने मुआविनीन ने आते जलसा दे, अल्लाह सारे ते अपना करम फरमाए। जितने शुरका ने सब ते अपना फजल फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम दा सदका सानू यहूद और नसारा दे जुल्म दे पंजे टुटदे देखना नसीब फरमाए। अल्लाह गजा दे मजलूमां दी ज़ाहिरी बातनी मदद फरमाए। हम्मास दे मुजाहिदीन नो अल्लाह ताला फतह नुसरत अता फरमाए। आलम इस्लाम दे तमाम मुजाहिदीन नो अल्लाह ताला फतह नुसरत अता फरमाए। अल्लाह ताला इसराइल के मुकाबले दे अंदर उठन वाली हर ताकत की मदद फरमाए। ओ यमन च उठे या ईरान च उठे या पाकिस्तान च उठे या आलम इस्लाम के किसी कोने च उठे, अल्लाह ताला उन्हां सारियां दी मदद फरमाए ते इसराइल नू नेस्त तो नाबूद करे और अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस नू कामिल आजादी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत